खबर सामने जहां मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव मतदान जो है वो जारी है। इसी बीच सपा सांसद हरिंदर मलिक ने भी बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। शुरू की 5 बजे पहला फोन मुझे आया और 7 बजे से हम अधिकारियों को बराबर अनुरोध कर रहे। डीएम साहब से कई मरतबा मेरी बात, सबकी बात हो चुकी। मैं हूँ, कादिर राणा जी हैं, राजकुमार यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पंकज मलिक, सब लोग लगे हुए। ऑब्जर्वर साहब से कई बार बात कर ली, एसएसपी से कर ली, पर हो ये रहा है कि प्रशासन मुस्लिम मतदाता को मतदान करने से रोक रहा है। जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे छीन रहा है, लठ बजा रहा है और उत्तेजक कार्रवाई भी करने में लगे हैं। मैंने जिला अधिकारी महोदय को और एसएसपी महोदय को यह कहा कि जो आपका प्रशासन मतदाताओं को रोक करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और उन्हें उत्तेजित कर रहा है, उकसा रहा है ताकि झगड़ा हो, अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। व्यक्ति, मैंने ऑब्जर्वर साहब से भी अनुरोध किया, अगर आप इस योग्य नहीं है कि आप चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता के अनुकूल चुनाव करा सकें, तो आप कृपया करके ऑब्जर्वर साहब, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप तत्काल मुजफ्फरनगर छोड़ दो। आप चुनाव आयोग को कह दो भाई ये मेरी मान नहीं रहे, जिला अधिकारी वो कहता मेरी कोई सुनता नहीं। अगर उनकी नहीं सुन रहे तो वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। और जिला अधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से भी हमने ये कहा है और अभी भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दे, लोकतंत्र की हत्या ना करें, मतदाताओं को उकसाने का काम ना करें। अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो वे व्यक्तिगत रूप से उसके जिम्मेदार हों। हमें तो अफसोस है, इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो गया, पहली बार देख रहे हैं, आप लोग भी पत्रकारिता में है, जो रामपुर में होता उससे बुरा हो रहा है। कैसे काम चलेगा, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा? आप इस तरह कर रहे हैं कि जैसा हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई हो रही हो। तो मेरा आग्रह है, अनुरोध है, अब आप बताइए, ककरौली, सीकरी, मीरापुर, किथोड़ा, खेड़ी फिरोजाबाद, कमेड़ा, तुरेडी, जोड़ी, तीसा, आपका मुझेड़ा, नया गांव, सिकंदरपुर, तेवड़ा, इनमें वोट नहीं डालने दे। और हमने ऑब्जर्वर से शिकायत की तो उसका नतीजा हुआ कि सिकंदरपुर से 4 एजेंट थे, हमारे चारों को लेकर के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण खुद अपनी गाड़ी में लेकर के चले गए। अब अगर अधिकारी ऐसा करेंगे, आईपीएस अधिकारी, तो फिर कैसे चुनाव चलेगा? सिपाही से क्या अपेक्षा रखेंगे? मीरापुर का चौकी इंचार्ज, भोपे का चौकी इंचार्ज, भोपे का थानेदार, मीरापुर का थानेदार, नई मंडी का थानेदार जो वहां मीरापुर ड्यूटी पर है, वो जो 300-300 मीटर 600-600 मीटर दूरी पर है, उन्हें माँ बहन की गाली दे रहे, इज्जतदार आदमियों को वहां लठ बजा रहे। तो इन्होंने 4-5 दरोगा ने तो बिल्कुल नंगा नाच कर रखा। हम ऑब्जर्वर साहब से अनुरोध करें, कभी दिखवा रहा हूं। मैंने अभी कहा जी 11:15 बज गए, दिखवाओगे कब? वोट तो डल लेंगी। कहने कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं तो फिर काहे को नॉमिनेशन करा, कहाँ को पैसा खराब करा सरकार का, नामित कर देते हैं एमएलए को। तो ये चुनाव नहीं हो रहा परवेश जी। दिक्कत ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और गलत परंपरा डाली जा रही है, जो हमारे जिले में ऐसी नहीं परंपरा थी। आरएलडी प्रत्याशी भी आरोप लगा रहे हैं कि आड़ में फर्जी मतदान हो रहा है, श्री फिरोजाबाद में पहुंची। हाँ, अभी 100% 100 वोट भी नहीं पड़ी बूथ में, मुस्लिम गांव में 100 से कम है। आप ये पता कर लो किस गांव में कितनी वोट डली। अगर वो कहीं कह रहे, हम तो उस कह रहे उनकी शिकायत का भी ऑनर करो, देखो कहाँ है, कहाँ किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने शिकायत की हो, किसी उनके एजेंट ने शिकायत की हो। ऑब्जर्वर को केवल कैंडिडेट कह रहे कहाँ गई थी वे, कहाँ देखा बुरके की आड़ में, कहाँ वोट पड़गी। वोट तो डले नहीं दे रहा कोई। हम वीडियो दे रहे, मैं आपको सारी वीडियो दे दूंगा जो वीडियो लोग बना के भेज रहे, जिस तरह का नंगा नाच हो रहा है। ककरौली में कह रहे कि पथराव करा दो पक्ष में आपस में, उसके बाद पुलिस। ककरौली में पुलिस ने उत्तेजक कार्रवाई की, किसी ने लाठीचार्ज किया, औरतों पे भी किया। और देखिए कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे, पक्ष तो दूसरा कोई है नहीं वहां। और क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का मतदाता किसी पर पथराव कर देगा? उसे जान और इज्जत बचानी भारी हो रही। माताओं बहनों को तो बकस नहीं रहे। सुबह तो हमारे घर पुलिस चली गई थी, क्या आप मूवमेंट नहीं करेंगे? हमने कहा हम तो मूवमेंट कर ही नहीं रहे,
जहां चुनाव नहीं हो रहा यहां तो रहेंगे। वो तो हमारा मोहल्ला है, हमने कहा भाई हम जाएंगे, तो यहां तक चले आए कार्यालय तक, नहीं तो कार्यालय तक आने को दिक्कत थी। ये अनुरोध भी करता हूं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दें, कभी ना भूलें सरकार सदा एक की नहीं रही, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती है, पर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। जो उनका दायित्व है उसको मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, उसका निर्वाह करना चाहिए। उन्हें कम से कम संविधान के अनुकूल कार्रवाई करें। मैं अनुरोध भी करता हूं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दें, कभी ना भूलें सरकार सदा